विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सदस्यों ने आज बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया तथा घुसपैठियों का पुतला फूंका। परिषद के सदस्यों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि हिंदुओं पर अत्याचार कतई सहन नहीं किया जाएगा। सुनिए पूरा वीडियो। ये देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हमारे भाइयों पे अत्याचार है, उसके विरोध में आज कैथल शहर में एक विरोध प्रदर्शन किया गया है। ये एक तरीके से जागरूकता का अभियान है जिसमें हर हिंदू भाई को जागरूक किया जा रहा है कि जो आज बांग्लादेश में घटित हो रहा है वो हमारे देश में भी घटित होने वाला है। इसलिए हमारे गाँव में, शहर में, वार्डों में जहाँ भी ये विदेशी घुसपैठियाँ, उसकी सूचना तुरंत पुलिस को, सरकार को दे, ताकि समय रहते इनकी जांच पड़ताल हो सके और हम सुरक्षित रह सकें। नहीं देगा। अगर उनकी जनसंख्या की बात करी जाए तो लगभग 17.5 करोड़ के आसपास है। अगर हिंदू की संख्या की बात करी जाए तो 150 करोड़ के आसपास है। तो इसलिए हिंदू को कभी भी बंटना नहीं है। अगर हिंदू बटेगा तभी कटेगा। अगर पूरे हिंदुस्तान को एकजुट रहना चाहिए। और ये नेताओं ने विषय सारा बता ही दिया है। हम जो है ना, जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, निर्मम हत्याएं हो रही हैं, उसी के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ का हिंदू अब धीरे धीरे जाग रहा है, संगठित हो रहा है। अब ये अत्याचार हम सहन नहीं करेंगे। सरकार के माध्यम से इस प्रकार के कानून बनाए जाएं, इस प्रकार का काम किया जाए कि हमारे हिंदू भाइयों पर पूरे संसार में कहीं पर भी किसी प्रकार का अत्याचार ना हो। अगर अत्याचार रहा तो इसी प्रकार से हिंदू सड़कों पे आएगा और इस प्रकार का जो है ना जी चलता रहेगा। पूरे भारतवर्ष में ये काम हो रहा है। अभी भी सरकार नहीं जागेगी तो कब जागेगी? हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं ये भविष्य में ना हो, यही हमारा कहना है, यही विरोध हमारा जताना है। क्या बांग्लादेश जाकर भी प्रदर्शन हो सकता है ऐसी सरकार? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। वहाँ हिंदू भाई अड़े हुए हैं, तभी जाकर के ये काम सारा चला हुआ है। संगठित हो रहा है वहाँ का हिंदू भाई। संगठित तभी होता है हिंदू जब उसके ऊपर अपने ऊपर बीतती है। यहाँ पर हमें कोई ऐसी कार्रवाई लगती नहीं है, इसलिए संगठित नहीं है। आप जाइए ना मेवात इलाके में, आप जाइए ना केरला में, आप जाइए ना मणिपुर में, आपको पता लगेगा हिंदू जो संघर्ष कर रहा है वहाँ कितना जो है ना जी रात दिन मुकाबला कर रहा है। वो मर भी रहे हैं और मार भी रहे हैं। ठीक है। तो मणिपुर में तो भाजपा की सरकार थी सर, क्या वो फेलियर है भाजपा का? नहीं, फेलियर नहीं है। सरकार आई है तो लोगों के द्वारा आई है, लोगों ने चुनकर भेजी है, लेकिन वहाँ पर शांति है। धीरे धीरे जो है ना जी काम हो रहा है, यहाँ पर भी काम होगा। हम भी यही माध्यम से, लोगों के माध्यम से जाना चाह रहे हैं भी सरकार और ज़्यादा अग्रसर हो। सरकार के कहीं हाथ बंधे हुए हैं तो वो हाथ खोलें और इसका जो है ना जी कुछ ना कुछ इसका इंतजाम करें। लोगों ने मोदी को वोट किया था ताकि इस तरह के जो काम है ना हो, पूरा देश सुरक्षित रहे, लेकिन फिर भी ये चल रहा है। क्या मोदी ठीक नहीं है? क्या बदलना चाहिए? मोदी जी ठीक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कानून कहीं ना कहीं आड़े हाथों आ रहे हैं। ये पुराने कानून जो बने हुए हैं उसके लिए जो है ना जी कहीं कहीं मजबूरी है। अब कानून का परिवर्तन करना, उसके लिए तो जो है ना जी कहीं ना कहीं सरकार दिक्कत में होती है। कई बार मेजोरिटी पूरी नहीं होती, या कई बार लोग सड़कों में उतरने का डर रहता है, कहीं तोड़फोड़ होने का, आगजनी होने का डर रहता है। मारा जाएगा और लटकाया जाएगा। आपके दुकानें, आपके घर, आपके परिवार, आपके व्यापार, आपका सब कुछ जो छीन लिया जाएगा अगर आप संगठित नहीं हुए। सर मणिपुर में भी ऐसा ही चल रहा है। क्या मणिपुर के लिए पूरे देश के अंदर असंख्य, मतलब जो है 2 करोड़ से ज़्यादा संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ पर बैठे हैं, जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो देश के विखंडन का सपना देखते हैं, जो ये चाहते हैं कि कब जो है हमारा यहाँ पर अधिकार हो, देश को तोड़ा जाए। तो जागने का समय है, हिंदुओं का एकत्रित होने का समय है, संगठित होने का समय है। मैं इस अवसर पर आपसे यही आह्वान करता हूँ मैं सबसे। धन्यवाद।